बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति द्वारा आज बुद्ध विहार में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित एडवोकेट रामेश्वर दयाल जी उपस्थित रहे। उनके साथ समिति के सभी वरिष्ठ साथियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना की गई, जिसके बाद कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने अपने अपने विचारों के माध्यम से समाज में संविधान, समानता, भाईचारे एवं जागरूकता का संदेश दिया तथा सभी को गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर महिलाओं ने भी बढ़चढ़कर कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित महिलाओं में सुजाता जी, शिखा जी, सोनी सिंह जी सहित अन्य महिलाएं भी शामिल रहीं, जिन्होंने अपने अपने विचार रखकर समाज में जागरूकता का संदेश दिया। समिति में अध्ययनरत बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों ने कार्यक्रम को और भी प्रेरणादायक एवं भावनात्मक बना दिया। इस अवसर पर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शशिराज जी, महासचिव श्री विजय कुमार जी, सचिव श्री गंगा प्रसाद जी, सहसचिव श्री अनिल गौतम जी, सदस्य श्री विकास सोनवानी जी, श्री सतीश जी, श्री राहुल जी, श्री रमेश बराड़ जी, श्री सौरभ बराड़ जी एवं शिवकटरा क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों के बीच मिष्ठान वितरण किया गया। इसके पश्चात महासचिव श्री विजय कुमार जी द्वारा सभी से 1 फरवरी को आयोजित संत शिरोमणि महाराज रविदास जयंती की शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होने की अपील की गई। इसी के साथ कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया। बाबा साहब ने बनाए हुए संविधान पे तोड़ने की भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। एक एक्ट आया था, SC एक्ट। मैं थोड़ा सा कानून के बारे में आपको बोलूंगा। पिछली सरकार ने उसको डायल्यूट करके ये कर दिया कि कोई भी कंप्लेंट होगी तो तभी होगी जब पूरी उसकी जांच हो जाएगी, ये अपराध पाया है। उसके बाद SC ST वर्ग के लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा जुर्माना बढ़ गए। क्यों कार्रवाई तो होनी नहीं थी, FIR होनी नहीं थी। बाद में संविधान CBI साहब ने एक जजमेंट दिया, उसमें कहा कि नहीं, अगर किसी SC ST के साथ कोई अत्याचार होता है तो पहले FIR होगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद जांच होगी। और लोगों के नाम लिख। जहाँ तक SC ST OBC के लोगों के बच्चों को न बनने देने का जो प्रयास है, आज सरकारें कर रही हैं। एक UGC ने अभी थोड़ी गाइडलाइन जारी की, शायद आप लोगों को न मालूम हो, मैं बता देता हूँ। पहले SC ST को केवल अधिकार था कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी विद्यालय में उनके बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाता है तो वो शिकायत कर सकते हैं और उसकी जांच। लेकिन अभी फिलहाल पिछले हफ्ते ही UGC ने गाइडलाइन जारी की है, उसमें OBC को भी सम्मिलित किया है। SC ST OBC के खिलाफ किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटी होती है तो उसके खिलाफ वो कंप्लेंट करेंगे, और वो कंप्लेंट के लिए एक उन्होंने कमेटी बनाई है, एकता कमेटी, वो उसकी जांच करेगी और कार्रवाई होगी। आप देख रहे होंगे कि टीवी में आजकल बहुत कुछ आ रहा है, इसका बहुत विरोध किया जा रहा है। कर के दिया जा रहा है कि विद्यार्थियों के बीच में मतभेद पैदा होंगे, भेदभाव पैदा होंगे, वहाँ के प्रोफेसर ठीक से पढ़ाएंगे नहीं, तो उनको डर रहेगा कि कहीं हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होगी। ये एक प्रोजेक्ट है, ये जानबूझ करके लोगों में भूमिका दिया जा रहा है। पहले इनके पास एक हथियार था, नॉट अवेलेबल अनसुटेबल। जहाँ तक सर्विस कार्ड की बात आती थी, मैं उसका उपयोगी हूँ। अब क्योंकि नॉट अवेलेबल की बात खत्म हो गई,
SC ST OBC में बहुत लोग पढ़े लिखे हो गए और एक अगर वैकेंसी आती है तो दूसरे पास पहुंचते हैं, तो उनके पास अब भी वो हथियार है अनसुटेबिलिटी। अब अनसुटेबिलिटी की अगर कोई परिभाषा मुझे पूछे सूटेबिलिटी की परिभाषा क्या है तो वो नहीं जानते। इसी बात पर उन्होंने गाइडलाइन जारी की। एक हमारा परीक्षार्थी जो है वो 90 नंबर लाता है रिटन में 100 में और प्रैक्टिकल में जब उसका इंटरव्यू होता है तो उसको 8-9 नंबर दिए जाते हैं। क्या वजह है भाई? इतना योग्य विद्यार्थी है, लिखित में इतने नंबर ला सकता है तो इंटरव्यू में वो नंबर कैसे नहीं लगते? इस डब्बे ये सब लोगों का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको हम लोगों को ठीक से देखना है। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो श्रेणी का टूल है जो पिएगा वही कहाएगा। मैं थोड़ा सा ही खास तौर से हमारे महिला शक्ति बैठी उससे कहना चाहूँगा, बच्चों की जीवन बनाने में महिलाओं का जितना योगदान है पुरुषों का। तो हम लोग तो घर से निकल जाते थे, महिलाएं घर में रहती हैं, उनको वो देखती हैं बच्चों को किस प्रकार से क्या करना है, बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, तो वो उन पर थोड़ी सी नजर रखें। ये जरूरी नहीं है कि आप उनको साथ मारपीट करें या किसी तरह डांटे, केवल नजर रखें। अगर बच्चा आपका 4:30 बजे घर आता है तो 10-5 मिनट का समय दीजिए और उसके बाद अगर आता तो पूछ लीजिए थोड़ा सा बेटा कहाँ गए क्या है, तो वो उससे समझ जाएगा कि हम लोग नजर रखी जा रहे हैं। तो ये इसके अलावा हमारे समाज में बहुत से महापुरुष हुए, समाज सुधारक हुए, उन्होंने समाज सुधार की बातें की। लेकिन जब बाबा साहब हमारे मसीहा पैदा हुए तो उन्होंने ग्रंथ की रचना की, संविधान कहते हैं। और संविधान में हमारे सभी समाज के लोगों के लिए अधिकार प्रदान किए, बताया हमको क्या करना चाहिए। और आज हमको बाबा साहब को बताए हुए रास्ते पर बाबा साहब की बातें अपना भाषण दिया, अपने जो विचार रखे हैं काफी प्रेरित है और ऐसे शब्दों से ऐसी वाणी से हम लोग के अंदर जोश आ जाता है। अच्छा, अब इसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित सभी सदस्य एवं ऑडियंस, मैं नवल कुमार बताऊँ, वैसे तो पेशे बैंकर हूँ मैं, फिलहाल इस प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ से स्टेट के अंदर रह रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के रूप में इकट्ठे जुड़े हैं, तो मैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ। बाकी गणतंत्र दिवस के बारे में सभी को पता है कि हमारे पूज्य बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान जो कि आज लागू हुआ था, इसमें देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, खास तौर पर हमारे लोगों के लिए कि बाबा साहब के द्वारा रचा हुआ है संविधान आजकल धन्यवाद जी। नियम है, कानून है, जिसमें हमारे समाज में जो असमानता फैली हुई थी, कुप्रथाएं थी, ऊंच नीच था, जातिवाद था, धर्मवाद था, छुआछूत था, इनको तोड़कर बाबा साहब ने एक ऐसी किताब लिखी जिसका नाम संविधान था। और संविधान से हमारे समाज को समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता व निष्पक्ष न्याय मिलता है। और साथियों, और ये जो तिरंगा आज के दिन हम लोग लहराते हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा बलिदान रहा है, हमारे महापुरुषों का संघर्ष रहा है, जवानों का, वीरों का। इसको पाने के लिए हमारे जवानों ने, देश में सरहद पर बैठे किसानों ने बहुत ही अपनी कुर्बानी दी है। पहला रंग जो केसरिया है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफेद है वो शांति का प्रतीक है, हरा हरियाली का प्रतीक है, और जो बीच में जो उसमें चक्र दिखता है वो एक घड़ी को दर्शाता है जो निरंतर मतलब चलने का काम करता है, कि मनुष्य एक निरंतर
चलने का काम करता है, जैसे समय चलता है कभी किसी के लिए नहीं रुकता, तो इसी को दर्शाता है। साथियों, बाबा साहब का संघर्ष जिंदगी के साथ भी जारी रहा और जिंदगी के बाद भी जारी है। बाबा साहब ने इतने 32 डिग्रियां होने के बाद और 9 भाषाओं का ज्ञान रखने के साथ देश विदेशों में तो बाबा साहब को मान सम्मान मिला, लेकिन भारत में आज जब वो नहीं है तब भी उनकी मूर्तियों से लोग इतना खौफ खाते हैं कि उनकी मूर्तियों को भी आज के समय में तोड़ते हैं। लेकिन शायद अगर बाबा साहब ना होते तो आज शायद हमारा बहुजन समाज आज भी वही बेड़ियों में जकड़ा होता, अंधविश्वास पाखंड में जकड़ा होता, छुआछूत में जकड़ा होता। बाबा साहब ने इन जंजीरों को तोड़कर हमारे समाज के लोगों को दूसरे वर्गों के समान लाके खड़ा कर दिया, और खास तौर पे महिलाओं को जो हिंदू कोड बिल मिला, आज महिलाएं पुरुषों के समान हैं। छोटे से लेकर के उच्च पदों पर हमारा समाज बैठा है। आज महिलाएं क्या नहीं है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, PCS है, विधायक है, मंत्री हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। देश में कितने बाबा आए, कितने गए, किसी ने हमारे समाज के लिए, हमारे समाज को उठाने के लिए कुछ भी नहीं सोचा। ये सिर्फ बाबा साहब की देन है कि संविधान लागू कर हमारे देश को जो तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का हर्षोल्लास का त्योहार मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी हमें खुशी की बात है कि हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। किसके लिए मना रहे हैं और किसने हमें इस गणतंत्र दिवस पर बैठने के लिए दिया है। आज भी बाबा साहब ना होते तो हम लोग को यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने का कभी भी शुभ अवसर हमको प्राप्ति न होता। आज हम इतने लोग बैठे हैं और बाबा साहब की देन है, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे अभी 2 मिनट बैठे चले जाएंगे घर में, मैं कभी कोई नहीं चाहता कि बाबा साहब के अपनी शिक्षाएं को आगे बढ़ाएं और घर घर प्रचार कराना हमारा सरकार है कि संविधान को हर घर बचाएं और पढ़ाएं और बच्चों घर घर इसको विचार और आगे को बढ़ाया जाए। आज बाबा साहब के पीछे एक महिला का बहुत बड़ा हाथ है जो कोई नहीं जानता है, मगर उसका नाम श्रीमती माता रमाबाई है। आज रमाबाई ना माता ना होती तो बाबा साहब भी कहीं ना आगे बढ़ते हैं। तो बाबा रमाबाई माता जो और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप सब लोग जानते हैं या सब कुछ गणतंत्र दिवस के बारे में, बाबा साहब के बारे में सब कुछ पता है। मैं महिलाओं से ये कहना चाह रही हूँ कि आप घर पे रहते अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत करें, उनको पढ़ाएं, ज्यादा बच्चों को टाइम दें और यहाँ भी आकर के मतलब बैठे और महिलाओं की संख्या को बढ़ाएं। बच्चे यहाँ सांस्कृतिक शिक्षा मतलब प्राप्त कर रहे हैं तो उनको आप घर से जरूर भेजें और आप भी आए। और 1 जनवरी को हमारा संत रविदास जयंती है, मतलब उसकी 100वीं यात्रा निकाली जाएगी। आप सभी लोग अपना योगदान दें और सब लोग आए। जय भीम। साथियों, आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ 26 जनवरी मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नारी के मुक्तिदाता जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। आप सभी लोगों को पता है कि जब संविधान नहीं बनाया गया था तो हम लोगों के साथ कितना भेदभाव, छुआछूत वगैरह ये होता था। सभी जानते हैं, किताबों में पढ़ा होगा। उनके संविधान बनाने के ही बाद हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इतनी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी हम उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर नहीं चल रहे हैं। पढ़े लिखे लोग होकर भी उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, ना ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रहे हैं। बाकी आप सभी लोग सब जानते हैं, आज का दिन बहुत ही अच्छा है और महापुरुषों की कितनी कुर्बानियों की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। हमें गर्व की बात है कि आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। प्रत्येक महिला पढ़ी लिखी होगी तो उसका घर का संचालन अच्छे रूप से हो सकेगा और कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हो और अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई पर जोर दें, विशेष ध्यान दें। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। जय भीम, जय भारत।
ओ देश मेरे तेरी शान से सदके कोई गम है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा अर्ज़ी दीवाने की जहाँ रूह सुहानी देखी हर जिक्र में शामिल तेरा नाम हो आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है भूजी जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं बरसी जरा याद करो कुर्बानी ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी मिल जावा कुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरे खेतों में लहरावा तेरी नदियों में बह जावा इतनी सी मेरे साथियों मेरे भाइयों बाबा साहब को अमेरिका में फ्रांस में जर्मनी दुनिया भर के लोगों में उनकी मूर्तियां स्मारक बन रहे हैं। गूगल में रिसर्च करके देख लीजिए हमारे जो भाई विदेशों से घूम घाम के आते हैं वो भी चर्चा करते हैं। मगर हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनसे कहो कि बुद्ध विहार चलो तो जल्दी नहीं चलते हैं, ये गलत बात है। अपने मन से आना चाहिए। मैं जरी चौकी का रहने वाला हूँ, यहाँ किराए पर रहता हूँ। मैं जब यहाँ पे देखा तो मैं जाति जो है वो 90 नंबर लाता है रिटर्न में 100 में और प्रैक्टिकल में जब उसका इंटरव्यू होता है तो उसको 8-9 नंबर दिए जाते हैं। क्या वजह है भाई? इतना योग्य विद्यार्थी है लिखित में ऐसे नंबर ला सकता है तो इंटरव्यू में वो नंबर कैसे देगा? इस सब पे ये सब लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है। आदमी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। और मैं एक गीत और मतलब गाना चाहूंगा, मोहम्मद रफी का गाना है। बाहर की तू माटी भाके मन के अंदर क्यों ना झाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया और मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख में न हो। मैं बड़ा भावुक आदमी हूँ, ये सब चीज गाते समय मेरे आंसू निकलते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।